हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी विथ नारायण में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी में कंप्यूटर से पूछे गए सभी सवालों को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। यह कंप्यूटर के सवाल एसएससी, जेएसएससी और विभिन्न एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर रहता है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण सीरीज है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2007 फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन ए डॉट PPTM, ऑप्शन बी डॉट PPT, ऑप्शन सी डॉट PPTX, ऑप्शन डी डॉट PPS। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन सी यानी डॉट PPTX। दूसरा, इंटरनेट के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने की प्रक्रिया का नाम बताएं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी है इजी फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी इंटरनेट मनी ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी इंटरनेट फंड ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1964। चौथा, DHML का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, अगर HML का फुल फॉर्म हम लोग को पता है तो इसका ऑप्शन से कर सकते हैं। DHML का फुल फॉर्म है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल इन नेचर, यानी जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन वेरिएबल यानी परिवर्तनशील यानी वॉलेटाइल है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी टेप ड्राइव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रैम, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम ऑप्शन ए में है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज का छठा क्वेश्चन, MS एक्सेस 2003 और 2007 में एक्टिव डाटाबेस विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा Alt+F4। जो एक्टिव डाटाबेस विंडो है अगर उसको क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे तो Alt+F4, और अगर एक्टिव विंडो में है उसको हम लोग क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे तो उसका होगा Ctrl+W। आज का सातवां क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। और यदि इसी में पूछेगा सिंपल कि फादर ऑफ कंप्यूटर तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। आठवां, .edu, .gov, .com और .in किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर होगा डोमेन नेम। ये सारा डोमेन नेम का एग्जाम्पल है। .edu से एजुकेशन, .gov गवर्नमेंट, .com कॉमर्शियल या फिर कम्युनिकेशन, .in इंडिया। नौवां, विच डिवाइस कन्वर्ट अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल, मेन कौन ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है? तो इसका आंसर होगा मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल का फॉर्मूला इनमें से कौन होगा? ऑप्शन ए इक्वल टू साइन सम A20। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए ही। हम लोग जानते हैं कि MS एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होता है।
11वां क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ वर्ड। वर्ड का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है? तो इसका होगा प्रिंट लेआउट। 12वां, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्टिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। मतलब सुपरस्क्रिप्टिंग टेक्स्ट में शॉर्टकट की क्या यूज होता है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू साइन या फिर प्लस का साइन। अगर इसी में पूछेगा कि सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन। 13वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज द फास्टेस्ट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन बी रेडियो केबल, ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन डी कोएक्सियल केबल। मीन्स इसमें से पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे फास्टेस्ट मीडियम है वो क्या है? तो ऑप्शन सी होगा फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इंटरनेट। इंटरनेट जिनका खोज करता है विंड सर्प। 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? यानी जो दिया गया है उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? पहला इंटेल, दूसरा VMware, तीसरा लिनक्स, चौथा SQL। तो इसका आंसर होगा लिनक्स, जो कि एक ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है इंटेल, वो चिप माइक्रो प्रोसेसर और CPU बनाने वाला है कंपनी है। VMware जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मशीनवेयर। SQL जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। 16वां क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी MS DOS, ऑप्शन डी विंडो XP। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी के जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी यूनिक्स, लिनक्स और विंडो XP। 17वां क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा बेस 2 नंबर सिस्टम। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो बेस 2 नंबर सिस्टम। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है बेस 8 नंबर सिस्टम, इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें 8 डिजिट होता है, बाइनरी में 2 होता है, डेसिमल में 10 होता है और हेक्साडेसिमल में 16 होता है। 18वां क्वेश्चन, व्हाट इज WWW? मतलब WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। इनका डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। अगर इसी में पूछेगा WWW यानी 4 W का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। 19वां, नेटवर्क्स का नेटवर्क किसे कहा जाता है? यानी नेटवर्कों का नेटवर्क किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट, जिसकी शुरुआत 1969 में USA डिफेंस आर्मी द्वारा किया गया था। उस समय इसका नाम था ARPANET। 20वां, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल? यानी जो दिया गया है ऑप्शन, उनमें से ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? ए है POP, बी में है DNS, सी FTP, डी में है ARP। तो इसका आंसर होगा POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अन्य ऑप्शन DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, FTP जिसका फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ARP इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दोस्तों इसमें ईमेल के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग ईमेल के बारे में और जान लेते हैं। ईमेल जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इनका खोज करता है
रे टॉमलिंसन। अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तो होगा फिर शिवा अय्यादुरई। ईमेल में जो अन्य प्रोटोकॉल यूज होता है वह है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 21वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ उपलब्ध है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं आज तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ उपलब्ध है। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं। पहला जनरेशन 1940 से 56 के बीच, दूसरा जनरेशन 1956 से 63, थर्ड जनरेशन 1964 से 75, फोर्थ जनरेशन 1975 से 89 और फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक। दोस्तों यह क्वेश्चन का शुरुआत में भी एक जगह कहीं है, उसमें से जो ईयर दिया गया है वो थोड़ा सा चेंज है, उसको अभी चेंज कर लीजिएगा जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि जो जनरेशन है उसमें से स्विचिंग डिवाइस के रूप में क्या यूज किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में है वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज जैक किल्बी ने किया था। 22वां, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस में एग्जांपल है मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो ये था आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन है। तो इसका एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जॉयस्टिक, BCR बार कोड रीडर, डिजिटल कैमरा, MCR ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, वेब कैम, किम्बल टैग रीडर। ये सारा क्या था? इनपुट डिवाइस। और दोस्तों इसमें पूछेगा कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो दोनों है यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस? तो हाँ, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, हेडसेट और फैक्स, ये दोनों, ये सारा है इनपुट और आउटपुट दोनों है। 23वां क्वेश्चन, जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी CC, ऑप्शन डी BCC। यानी जिसमें हम लोग ईमेल भेजते हैं तो हम लोग नीचे लिखते क्या है? फ्रॉम, और जिसके पास भेजना रहता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं टू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फ्रॉम। ऑप्शन सी में दिया हुआ है CC जिसका फुल फॉर्म होगा कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है BCC जिसका फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 24वां, विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स यूज लेजर लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट नीडेड टू क्रिएट द कॉपी टू बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल पेज? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी चैन प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो हम लोग इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर जिसका हम लोग यूज करते हैं सिंगल पेज प्रिंट करने के लिए लेजर लाइट की सहायता से। 25वां, विच आउटपुट डिवाइस क्रिएट अ पिक्चर ऑन अ पेपर बेस्ड ऑन द मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर यूजिंग अ पेन? यानी कंप्यूटर में एक पेन की सहायता से कौन ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग पिक्चर क्रिएट करते हैं? तो इसका आंसर होगा ड्रम प्लॉटर। 26वां, शॉर्टकट कीज यूज टू क्लोज एक्टिव प्रोग्राम बिटवीन ओपन एप्लीकेशन इन विंडो 10। एक क्वेश्चन पहले बार भी पूछ चुका है तो इसका आंसर होगा Alt + F4। 27वां, आपके फिजिकल कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल कंप्यूटर चलाने की अनुमति कौन सा प्रोग्राम देता है? अगर इसका फुल फॉर्म
ऑप्शन में जो दिया गया है उससे जान लीजिएगा तो इस बहुत इजी होता है। आंसर होगा VMware, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल मशीन वेयर। 28वां क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ LED। LED का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर होगा लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका खोज किया था निक हॉलियंक ने 1962 में। 29वां, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो इन विंडो 10। यानी विंडो 10 में रिफ्रेश बटन के रूप में कौन शॉर्टकट कीज का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी F5। और दिए गए ऑप्शन में F4 का यूज हम लोग करते हैं स्विच बिटवीन डिफरेंट एड्रेस मोड्स इन MS एक्सेल। F6 का सेव फाइल इन MS DOS। F10 का इंक्रीज द वॉल्यूम। और फंक्शन की का यूज हम लोग जान लेते हैं। F1 का हेल्प एनी विंडो। F2 रीनेमिंग द फाइल। F3 रिपीट लास्ट फाइंड। और F12 सेव एज। 30वां, निम्न से कौन एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है? यानी जो दिया गया है उनमें से कौन एंड्रॉयड का वर्जन नहीं है? पहला किटकैट, दूसरा मार्शमेलो, तीसरा आइसक्रीम सैंडविच, चौथा जेली बीन, पांचवा नन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नन। बाकी जो चारों ऑप्शन दिया गया है वो सब एंड्रॉयड का वर्जन है। 31वां, फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 32वां, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर विश्व स्तर पर किस यूनिक न्यूमेरिकल कोड से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा IP एड्रेस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस जो कि 4 लेटर का एक ग्रुप होता है, जो कि 0 से लेके 255 के बीच होता है। 33वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, एक्सटेंशन नेम ऑफ MS एक्सेल। तो इसका आंसर होगा MS एक्सेल का एक्सटेंशन .XLSX। दोस्तों और भी एक्सटेंशन नेम पूछेगा तो होगा MS वर्ड का .docx, MS पावर पॉइंट का .ppt या फिर .pptx, पॉइंट ब्रश का .bmp, नोटपैड का .txt और वर्डपैड का .rtf। तो दोस्तों यह था JSSC में पूछे गए अब तक कंप्यूटर के सवालों का कलेक्शन, जिसका हम लोग अभी डिस्कशन किए। दोस्तों यह सीरीज़ कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।